Hi everyone, my name is Radhika Goyal and I've recently secured All India Rank 6 in Indian Economic Services exam. And given my educational background is all about economics, so आज की discussion होगी Delhi School of Economics के ऊपर. So a little bit about myself. So as I said, I have recently cleared Indian Economic Services exam और मेरा bachelor's in economics है from श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा मास्टर्स है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से. सो आज की डिस्कशन इज़ इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जिसमें मेरे से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अराउंड आई ट्राई टू आंसर सो दैट जो मैक्सिमम क्वेरीज आती हैं वो रिजॉल्व हो जाए. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ है और व्हाट इज़ दिस इंस्टीट्यूट. सो ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ जोग्राफी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, एम.कॉम भी यहाँ पे कराया जाता है और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तो है ही. एंड बिसाइड मास्टर्स एम.फिल, पी.एच.डी, ऑल दीज प्रोग्राम्स आर ऑल्सो देयर. सो Delhi School of Economics is one of the most sought after colleges. So I'll try to discuss how you can get into this college, क्या प्रोसेस होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, कैसा आपका एक्सपीरियंस होते हैं. सो सिंस मैंने मास्टर्स करी है तो ये डिस्कशन उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा. So the first question that I'm asked about is what is the process of Delhi School of Economics, the admission and everything. So up till now, it used to be a two-way process that या तो आप merit से जा सकते हैं, that is जो भी आपने 3 years of bachelor's के अंदर, and this is for Delhi University students only. So students जिन्होंने अपना bachelor's in economics Delhi University से करा है, उनके colleges से करा है, वही eligible होते हैं इस merit system के through Delhi School of Economics में admission लेने के लिए. दूसरा होता है एंट्रेंस टेस्ट, जो सबके लिए ओपन होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कहाँ से मास्टर्स करी है. सो बट क्योंकि इस साल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सो प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो सकता है. बट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग जो भी एक्सपीरियंसेस पास्ट ईयर के रहे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस या डिफिकल्टी आई थिंक विल रिमेन सेम और माइट एक्चुअली गो अप ऑल्सो. सो कोर्सेज एंड डिपार्टमेंट्स एज आई सेड बहुत सारे हैं एंड बट आई कैन गिव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक्स ईयर. नेक्स्ट इज़ हाउ द एंट्रेंसेस हैपन और सेशन वगैरह कब स्टार्ट होता है. जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए टेक्निकली कोई चेंज ही नहीं होगा इन द सेंस कि सेमेस्टर वाइज होता है. 2 years की आपकी मास्टर्स होती है. जैसे बैचलर्स के एग्ज़ाम्स जिस टाइम पे होते हैं उसी टाइम पे मास्टर्स के भी एग्ज़ाम्स होते हैं और 2 years देन 4 semesters. स्टार्टिंग इज़ अगेन जुलाई में पहली लिस्ट आती है. लाइक वंस यू गिव योर एंट्रेंसेस एंड मेरिट लिस्ट्स प्रिपेयर होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, और उसके बेसिस पे 3rd लिस्ट 4th लिस्ट तक क्लोज हो जाता है. सो लास्ट लिस्ट अप्रॉक्सीमेटली मिड अगस्त तक आ जाती है. सो सेशन तो जुलाई में जनरली स्टार्ट हो जाता है गिवन कि इट्स अ नॉन कोविड ईयर. सो बेसिस ऑन दैट इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ द सेमेस्टर इज़ डिवाइडेड इनटू, तो सेमेस्टर 4 में बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर इज़ कंपल्सरी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होते हैं आपके जो आप एक बैच ऑफ 250+ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं. एक लेक्चर थिएटर होता है. लेक्चर थिएटर के अंदर एवरीबडी सिट्स टुगेदर, प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर एक आपको फॉरेन आर्किटेक्चर का स्टाइल थोड़ा सा मिलेगा वहाँ पे. बट क्योंकि 250+ लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, सो सीट्स की कैपेसिटी उतनी होती नहीं है. तो उसके लिए एक और अरेंजमेंट किया जाता है बिल्डिंग के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे पूरा लेक्चर हॉल को एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है. सो जो भी क्लास में हो रहा है, जिन स्टूडेंट्स को वहाँ सीट नहीं मिलती है वो उस लेक्चर थिएटर में जाके बैठ सकते हैं. इट्स अ स्मॉल रूम जिसमें एक प्लाज्मा स्क्रीन पे पूरी प्रोजेक्शन होती है. बिसाइड्स दैट अगर आपको सीट चाहिए है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेक्चर थिएटर के अंदर तो वहाँ पे लोग 1-1 घंटा पहले भी जाके बैठते हैं अगर आपको स्पेशली आगे की रोज़ चाहिए. बिकॉज पीछे की रोज़ में वो जो क्लासरूम वाली बात है वैसा ही है कि आप आगे बैठेंगे तो बेटर क्वेश्चन कर पाएंगे, बेटर समझ पाएंगे. आई पर्सनली डिड नॉट यूज टू गो वेरी अर्ली. सो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि मैं अपने साथ एक बोर्ड लेके जाती थी जिसमें आप फ्लोर पे बैठिए, अपना बोर्ड अपनी लैप पे रखिए और आपको फ्रंट रो की मिल जाएगी. सो आप देखेंगे कि लॉट ऑफ पीपल विल सिट ऑन द फ्लोर. पीछे का जो लेक्चर थिएटर का पार्ट होगा वो ऑलमोस्ट खाली सही रहता है. सब लोग कोशिश करते हैं कि आगे आके बैठे और फ्लोर पे बैठना, स्टेयर्स पे बैठना इज समथिंग विच एवरी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नोज अबाउट. सो
इफ़ आई टॉक अबाउट कि किस तरीके के कोर्सेज होते हैं और किस तरीके के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, सो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर कोई स्ट्रीम्स डिवाइडेड एज सच नहीं है। एक जनरल मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपको मिलता है इसके अंदर, जिसमें यू हैव अ चॉइस स्पेशली इन योर लास्ट ईयर और यू कैन से द सेकेंड ईयर, जहाँ पे आप अपने जो फ्रीली हैं सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो विद टाइम चेंज भी होते रहते हैं, कुछ डिलीट होते हैं, कुछ ऐड होते हैं, और बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस होता है। सो जो आपका इंटरेस्ट है, जिस तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड है, आप चूज़ कर सकते हैं। सो गोइंग फ्रॉम देयर यू कैन चूज़ योर स्ट्रीम इन द सेंस, अगर आपको इन्वायरमेंट साइड जाना है तो आप क्लाइमेट और इन्वायरमेंट ले सकते हैं। गेम थियोरी में बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स करके भी एक सब्जेक्ट है, जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन भी था, एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस यू कैन एक्सप्लोर। अप्लाइड कोर्सेज बहुत सारे होते हैं। अप्लाइड कोर्सेज लाइक अ स्टेप अप, कि आपको एक सब्जेक्ट पसंद आया, उसका एक एप्लीकेशन साइड is what applied courses are about. Production analysis, consumption analysis. So you do a lot of research papers there. So in terms of exposure, there are a lot of subjects you can explore here. You can explore your stream here. तो इसमें ऐसे एक एडवांटेज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल घुसते ही स्ट्रीम चूज़ नहीं करना होता है। आप पहले पूरा क्लासरूम के साथ एक कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट किस तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा है, यू कैन चूज़ अमंग दो सब्जेक्ट्स। Next question, if I talk about what is the fees of Delhi School of Economics? So given it's a government college, so approximately 7,500 से 8,000 के बीच में इसकी सालाना फीस होती है, जो बहुत ही नॉमिनल है अगर आप किसी भी और इंस्टीट्यूट से इसको कंपेयर करें। सो अगर आप इसमें जाते हैं तो डेफिनेटली फाइनेंशियली उस सेंस में आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड क्योंकि बहुत ही एलीट इंस्टीट्यूशन है तो इसमें एडमिशन लेना ही अपने आप में इज़ अ समथिंग यू कैन फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और बहुत ही सेलेक्टेड लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। Now, if you talk about what is the strategy to get into Delhi School of Economics, so as I said, if you are a very consistent student, तो आई थिंक आपके लिए मेरिट बेसिस ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में रैंक बहुत अच्छी है, आपका जो CGPA है वो 9+ चल रहा है। दूसरा होता है कि आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करिए। अब एंट्रेंसेस के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक ब्लिस पॉइंट है, इको पॉइंट है, और भी बहुत सारे हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग, तो कुछ नए इंस्टीट्यूट्स भी आए हैं तो वो प्रॉपर प्रिपरेशन कराते हैं। सो अगेन बिकॉज दिस ईयर इट्स कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सो थिंग्स इन पैटर्न्स कैन चेंज अ बिट, बट आई स्टिल सजेस्ट कि आप अपना जो बैचलर्स में पढ़ा है उसको बिल्कुल सीरियसली पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, पास्ट ईयर्स को बहुत देखिए, ताकि आपको वो एक गैप ब्रिज करना आ जाए कि क्या हमने बैचलर्स में पढ़ा है और एंट्रेंस एग्जाम्स में क्या आ रहा है। Next is once you get into Delhi School of Economics, what is the structure like? Is it like bachelor's? क्या वैसा ही थोड़ा चिल सा होता है या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है? So Delhi School of Economics is one of those institutions जिसमें जितना मुश्किल घुसना है उससे ज़्यादा मुश्किल उसमें सर्वाइव करना है। मैं यहाँ डराना नहीं चाह रही हूँ, बट फॉर समबडी हु थिंक्स कि एक बार बस घुस के बैटल इज़ ओवर, इट्स नॉट लाइक दैट। फॉर एवरी सेमेस्टर, फॉर एवरी एग्ज़ाम आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्सट्रीमली सीरियस रहना पड़ता है उस 2 इयर्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम होती है। 50 to 60% ऑफ द पीपल ही मैक्सिमम पास होते हैं। लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप आउट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के बाद कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोगों की बैक आती है। और क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी ही बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे यूनिवर्सिटी से और ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए क्रीम्स एंड टॉपर्स आते हैं, सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो कि हम अपने बैचलर्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत अलग है। बैचलर्स की तरह प्रोफेसर्स आपके पीछे नहीं पढ़ेंगे या आपको नहीं करेंगे कि आप पढ़ो, क्लासेस अटेंड करो, अटेंडेंस, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अटेंडेंस के मार्क्स एज सच, और असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, आपको ही टाइम पे सबमिट करना है, कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी। ऑल द क्वेश्चंस दैट आर देयर आपको खुद ही आंसर करने होते हैं वो। एंड दिस इज़ नॉट लाइक बैचलर्स कि कहीं से आपको आंसर्स मिल जाएंगे या कोई और सोर्स मिल जाएगा। नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल हैपन एट ऑल। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड थिंक अबाउट कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में घुसने के बाद आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, बट प्रोफेसर विल बी देयर इन द क्लास फॉर यू, वो अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करना होता है, खुद सोर्सेज सर्च करने होते हैं और टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। सो सर्वाइवल इज़ समथिंग विच इज़ ऑफ अ क्वेश्चन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर।
So थोड़ा कम डराते हुए let's move forward. If you ask me subjects, so as I said कि starting में आपको micro, macro, थोड़ा game theory इन सब का exposure दिया जाएगा. There is this one course called EDPI that is about reading research papers that are already published. So it's an art कि आप research papers कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं उनको. So वो भी एक professor वहाँ पे पढ़ाते हैं. And it's a beautiful experience with regard to that paper. तो आप पहले अपने आप को फर्स्ट सेमेस्टर में सर्वाइवल स्किल्स डेवलप करें और एक अपने लिए एजुकेशनल स्ट्रैटेजी, स्टडी की स्ट्रैटेजी बिल्ड करें. बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत स्मार्टली. टेक हेल्प ऑफ योर पीयर्स. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीयर्स के बिना, फ्रेंड्स के बिना सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल हाउ एवर इंटेलिजेंट यू आर कि आप सब कुछ अपने आप कर लें. यू नीड हेल्प. सो बहुत ही ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ वहाँ जाइए. बट इट विल बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. आई एम श्योर वंस यू कम आउट ऑफ दैट प्लेस, you will be a different person in terms of learning to manage things on your own, be it in terms के आप ग्रुप स्टडी कैसे करते हैं. इट्स नॉट लाइक जो बैचलर्स की ग्रुप स्टडी होती थी, ये एक्चुअल स्टडी होती है. इसमें एक्चुअल ऑब्स्टेकल्स आते हैं, टू से क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी ट्रबल करते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, सो एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होता है. बीच में मिड सेम्स जिसको हम कहते हैं वो भी होते हैं. बट द इशू विद दैट इज़ कि जैसे बैचलर्स में होता है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज़ रिपीटेड. दैट क्वेश्चन पेपर जो आपके पास आता है वो बिल्कुल रॉ होता है, बिल्कुल न्यू होता है. सो आप उसको फर्स्ट टाइम देखेंगे, उस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखेंगे. सो उस चीज़ को लेके घबराना नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत फोकस करना है. सो जितना आपने आज तक जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई है अपनी स्टडी के लिए, दैट माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो इट्स ओके. अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और अपने आप को डी स्ट्रेस भी करते रहना है. थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, बट इट्स लाइक डायमंड भी बहुत प्रेशर के अंदर ही क्रिएट होता है. सो उस तरीके की एनालॉजी आप अपने लिए भी बिठा सकते हैं. लेट्स टेक इट लिटिल लाइट फ्रॉम हियर. फॉर एग्जाम्पल, क्या इवेंट्स होते हैं यहाँ पे या एंटरटेनमेंट के लिए क्या है एज सच. सो आई नॉट से कि बहुत बिग गाला इवेंट्स होते हैं या फेस्ट्स होते हैं जैसे बैचलर्स में होते थे. यहाँ पे एनुअल डे, फाउंडर्स डे टाइप होता है, विच इज़ अ वन डे इवेंट जिसके अंदर यू कैन पार्टिसिपेट बी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग इन द ऑडिटोरियम. वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम वहाँ पे. तो वहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, फ्लैश मॉब टाइप भी होता है और पेंटिंग वगैरह की, ग्राफिटी पेंटिंग्स वगैरह होती हैं. वी हैव अ स्पोर्ट्स डे काइंड ऑफ अ थिंग जिसके अंदर इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस वगैरह होते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट और ये सब. सो इफ़ यूर इंक्लाइन टुवर्ड्स दीज थिंग्स ऑल्सो तो आपको ऑप्शन मिलेगा. बट एज आई सेड कि करिकुलम एक्सट्रीमली हैवी होता है, सो यू माइट नॉट गेट टाइम फॉर दिस एंड आप मे बी काफ़ी फोकस्ड अपनी स्टडी को लेकर ही रहें. सो आई थिंक विच इज़ ऑल्सो ओके एंड आई थिंक आई विल से बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो कि जितना चिल्ला बैचलर्स में थे वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी नहीं होगा. दैट इज समथिंग आई कैन से फॉर श्योर. नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट लाइफ आफ्टर DSC, सो व्हाई डू पीपल गेट इनटू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. सो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थ्रू आप रिसर्च साइड भी जा सकते हैं क्योंकि आपका मास्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, काफ़ी मैथमेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट होता है. सो रिसर्च के लिए ये एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग इंस्टीट्यूशन है. दूसरा, यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल भी है जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड ही है, जिसके अंदर अगेन लॉट ऑफ कंपनीज, काफ़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज आती हैं. पहले आपको वो समर के टाइम पे इंटर्नशिप के लिए लेके जाती हैं. दैट इज़ व्हेन योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड्स. जैसे बैचलर्स में छुट्टियां मिलती हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, वो आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा और उसी के टाइम पे आपकी इंटर्नशिप होती है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 months की. उसका भी प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट कंपनीज आती हैं और वो प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट. So what I'm trying to say is once you get into Delhi School of Economics, आप रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, आप थिंक टैंक में भी जा सकते हैं, आप अपनी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रेपरेशन भी कर सकते हैं और सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन कर सकते हैं. और बिसाइड्स दैट जॉब के लिए तो बहुत लाइक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ही. सो हाउ डज दिस वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेसमेंट सेल में आप अपने आप को एनरोल कराते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं. उसके बाद कंपनीज अप्रोच करती हैं. आप सबसे पहले अपना CV बनाते हैं और बहुत ही अच्छे से बनाना होता है ये CV, जिसके अंदर आप पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं, जो बैचलर्स में आपने प्रोजेक्ट्स करे या किस किस सोसाइटी में इन्वॉल्व थे वो लिखते हैं. तो जितना डाइवर्सिफाइड और इनरिचिंग आपका CV होगा उतना लाइकली है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं. बिकॉज जो कंपनीज आती हैं उनका 2 क्राइटेरिया होता है. या तो कुछ CV शॉर्टलिस्ट करती हैं
दैट इज़ आपके CV भेजे जाते हैं और उसी के अंदर से कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही शॉर्टलिस्ट कर लेती है। दूसरा होता है दे हैव सम एग्जाम्स ऑल्सो लाइक समथिंग एंट्रेंस एग्जाम टाइप, जिसके अंदर जो आई से MBA स्टाइल होता है, थोड़ा सा लॉजिकल वगैरह आता है, क्वांट आता है, इंग्लिश आती है, उसके बेसिस पे कुछ लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। बट मैक्सिमम कंपनीज जो है वो CV शॉर्टलिस्टिंग करती हैं बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम अप्लाई फॉर दीज इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। सो हर किसी का टेस्ट लेके उसको चेक करना कुछ कंपनीज के लिए बहुत आसान हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप बैचलर्स के अपने कुछ स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर ही हैं, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर ही हैं, तो प्लीज़ आप रिसर्च पेपर्स करिए। वो आपके CV को बहुत हाईलाइट करता है और शॉर्टलिस्ट करने के लिए भी बहुत एक अच्छा रीज़न मिलता है कंपनीज को। दिस मीन्स आपको एक्सपीरियंस है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यू हैव दिस एड ऑन कोर्सेज, पाइथन वगैरह पर हैं, आर है, सो प्लीज़ डू दिस। अगर आपका कॉर्पोरेट अल्टीमेट एम है और आप अभी बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, सो प्लीज़ इन कोर्सेज को करिए, दे आर एन एडेड एडवांटेज और कंपनीज काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं। बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द कंपनीज, तो यहाँ पे या तो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड आती हैं, कंसल्टिंग साइड, फाइनेंशियल एनालिसिस और एक दो थिंक टैंक्स आते हैं। सो टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिकली, अगर उनको ऑलरेडी पता है कि आपको पाइथन आर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर इस तरह का एक्सपोजर है, आता है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है और एक डिस्टिंग्विशिंग का फीचर बनता है। सो प्रोसेस में पहला CV है, फर्स्ट विल गो फॉर इंटर्नशिप्स। मैक्सिमम बच्चों को इंटर्नशिप्स पे ही PPO मिल जाता है, विच इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। दैट इज़ आपने जो 2 महीने में परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आपको वो हायर ही कर लेते हैं। सो इसमें एडवांटेज ये होता है कि आपको जो एंड ऑफ द ईयर के अंदर पूरा प्लेसमेंट सीजन जिसे कहते हैं, जिसके अंदर सारी कंपनीज आती हैं, आपको उसमें बैठना नहीं पड़ता है, आपको पहले ही ऑफर मिल जाता है। सो एक इट्स लाइक एक कामनेस, सुकून आ जाता है कि बस अब हमें बेसिकली टू से इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज के बस अब पास होना है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और जॉब हाथ में है। सो ये बहुत ही एक सुकून का से आपके लिए होता है। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपको इंटर्नशिप या तो पसंद नहीं आती है या टाइम्स पीपल डू नॉट गेट इंटर्नशिप्स, सो उस केस के अंदर आप उसके अंदर बैठ सकते हैं दोबारा। अगर आपको पैकेज ज़्यादा चाहिए उसके लिए भी आप बैठ सकते हैं। सो पैकेजेस की रेंज भी बहुत अच्छी होती है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर और एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी के अंदर आप प्लेस होते हैं। बट उसके लिए अगेन आपने बैचलर्स में कैसा परफॉर्म किया है, क्या आपका स्कोर रहा है, वो ही मैटर करता है। बिकॉज मास्टर्स के मार्क्स तब तक आए नहीं होते हैं जब तक इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो जो बैचलर्स में करा है वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो CV में डालने लायक हो, बिकॉज दैट विल बी योर आई से गोल्डन टिकट टू गेटिंग इनटू अ गुड कंपनी। एंड एज आई सेड, एड ऑन कोर्सेज प्लीज़ करिए और जितने भी रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं अपने प्रोफेसर्स के साथ या विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लीज़ डू दैट, इट रियली हेल्प्स। And besides that, another question that I'm asked about is what is the process of the companies? Companies का process, as I said, CV shortlisting होता है, उसके अंदर then they have some sort of qualifying exam, entrance exam, then they have group discussions also, then a couple of rounds of personal interview also, that is one-on-one. That could be 2 rounds also, 3 rounds also, depending upon the company. और internship के लिए we have option of RBI also. So a lot of people who ultimately have to go into RBI DEPR. So those people also take an internship in RBI, probably to understand how the experience is like, और कल को if they have to go for DEPR. So RBI ही एक और अच्छा option है। उसके लिए ही आपको basically एक kind of a CV type ही भेजना होता है। They have their own format. So you fill that according to your CV and that's what you send. And that will actually basically it depends upon the RBI committee that how they decide to shortlist you or not. Next, if we talk about what matters at the end. So what matters at the end is that how you first you decide where you want to get into this institution, how you will go through that. Merit, I believe in the coming years also will no longer be there. So focus a lot on your preparation strategy if you want to go to Delhi School of Economics. Secondly, choose subjects very wisely, the ones that you like, because ultimately that will become your stream in future. Second is from there, if you want to have a corporate experience, make sure you have a good experience in research papers, good college, and how you have performed in terms of getting your CGPA. All of that adds up. So what I'm trying to say in a nutshell is whatever you have done in 3 years in terms of understanding economics, in terms of participating in society events,
in terms of doing different projects. All of this will count one or the other way, irrespective of the institution that you join, be it Delhi School of Economics or any other institute. But before joining Delhi School of Economics, be very sure that you will be able to cope there, go through the syllabus, talk to people who are already there. It's an extremely stressful situation at times, and you'll need constant motivation for yourself, and there won't be any hand holding as such. So I think all I can say is all the best for your entrance exams that are coming soon. और प्लीज़ पास्ट ईयर्स देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस गैप को ब्रिज करने के लिए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पहुँचना है. फॉर एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन mail me on the email ID that's attached here, and I'll try to answer whatever questions are left. Thank you very much.